भक्तजनों को राम राम। भक्तजनों, शिव शंकर भोलेनाथ के कई नाम ऐसे हैं जिनको आप नाम जप के रूप में शामिल कर सकते हैं। उन्हीं का वर्णन मैं उनके नामों का वर्णन आज कुछ नामों का वर्णन मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आप डेली दिनचर्या के रूप में आप उनके नाम का जप कर सकते हैं। वैसे तो 108 नाम जो है शिव शंकर भोलेनाथ के विशेष महत्व रखते हैं भक्तजनों। तो कुछ नाम ऐसे हैं कि 108 नाम जप करने का जो टाइम है आजकल लोगों के पास नहीं है। तो आप उनमें से कुछ चुनिंदा नाम ऐसे हैं, अगर आप उनको जप लेते हैं तो उनकी विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी भक्तजनों। तो मैं कुछ नामों का जो भगवान शिव को बहुत ही अति प्रिय हैं, उनके नाम कुछ बता देता हूं मैं आपको, जो कि आपको रुद्राक्ष की माला पे आपने उनके नाम के जप करने हैं। तो जैसे शिव, 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 ऐसे आप नाम माला पे, रुद्राक्ष की माला पे आप 108 बार जप कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट लगती हैं भक्तजनों। आप उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा टाइम निकालें, जिससे आपका कल्याण हो सके। दूसरा नाम है महेश्वर। महेश्वर, 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 महेश्वर। तो ये दूसरा नाम हो गया। शिव का अर्थ मैंने बताया नहीं आपको। शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप, और महेश्वर का अर्थ हो गया भक्तजनों माया के अधि हद अधि अदिन अधीश्वर, माया के अधीश्वर, माया के अधीश्वर। तो माया के अधीश्वर। और शंभु, 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 शंभु। शंभु का अर्थ भक्तजनों आनंद स्वरूप वाले। और एक नाम है शंकर। शंकर, 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 शंकर। तो शंकर का अर्थ हुआ भक्तजनों सबका कल्याण करने वाले। तो भक्तजनों मैंने इन नामों को बड़ी ही आसानी से मैंने आपके सामने रखा, और ये हर साधक की जुबान पे आराम से आ जाएंगे। इन शब्दों का प्रयोग करके, इन नामों का जप करके माला पे आप अपने जीवन को एक सार्थक बना सकते हैं। हाँ, भगवान शिव को सोमवार का दिन बहुत ही प्रिय होता। अगर इन नामों का किसी भी सोमवार से जाप किया जाए, सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भोलेनाथ को गंगा जल से स्नान करवाएं। शिव मंदिर में जाके उनके ऊपर पुष्प आदि नैवेद्य आप चढ़ाएं, और शिव शंकर भोलेनाथ से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आज सोमवार से आपके इन नामों का मैं जप करने जा रहा हूं। कृपा, आप अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखें, परिवार पे बनाए रखें, और घर पे बनाए रखें। जाने अनजाने में कोई भूल चूक, अपराध या पाप हुआ है भोलेनाथ, तो मुझे क्षमा करें। वहीं पर आपने नीचे झुक के, माथा टेक के 11 बार
नाक को रगड़ के गलती क्षमा प्रार्थना करनी है। जो मुझसे जाने अनजाने में भूल हुई, हे भोलेनाथ मुझे क्षमा करें। हे दीन दयालु, हे कृपालु, हे त्रिलोकीनाथ मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। ये 3 बार आपने ऐसा बोल के आप वहां से आ जाना है और रुद्राक्ष की माला को आप पंचो उपचार से उसको पवित्र करके, उसका पूजन करके, उसको धूप दीप नैवेद्य चढ़ा के, पूजा करके संडे वाली रात को भोलेनाथ के चरणों में, आपके घर में जो भी मंदिर है उनके चरणों में रख के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निर्वित होके सफेद वस्त्र धारण करके भोलेनाथ के मंदिर जाके उसके आने के बाद अपने घर में मंदिर के सामने माला का जप करना है। जो मैंने ये नाम आपको बताए हैं, इन नामों का जप करना है। तो आप 11 दिन की संकल्प ले सकते हैं, 21 दिन का या फिर 41 दिन का। आपके अंदर जो भी सामर्थ्य है आप उस दौरान आप संकल्प लीजिए। गंगा जल हाथ में, थोड़े पुष्प लेके, थोड़े फूल, सफेद फूल लेके आप भोलेनाथ के सामने ये कहिए कि हे त्रिलोकीनाथ, मैं ये संकल्प लेता हूँ 11 दिन का, और आपकी जो भी भक्तजनों मैंने आपके जो भी नाम मैंने बताए हैं उनका एक नाम बोल के कि इस नाम का मैं जो जाप है वो आज से शुरू करने जा रहा हूँ 11 दिन के लिए, 21 दिन के लिए या फिर 41 दिन के लिए। और इस टाइम मैं आपकी साधना में बैठूंगा या नाम जप में बैठूंगा आपके सामने। कृपा आप अपनी हमारे पे कृपा बनाए रखें। हमारे ऊपर जो भी रोग दोष किया किराया टोना टोटका जो भी मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं उनको कम करके मेरे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करवाएं। भोलेनाथ आपकी कृपा हमेशा हमारे परिवार पे और मेरे पे बनी रहे, ये आपने संकल्प में बोलना है और जल वहीं छोड़ देना है। और जो पुष्प लिए हैं वो जब तपस्या 11 दिन की जो आप जाप कर रहे हैं वो पूरा हो जाए तो उसको जल में प्रवाहित कर देना है। और सारी सामग्री जो आप लगाएंगे, धूप या फिर दीप, वो भी बाद में सारा जल में प्रवाहित कर देना है। और माला को भोलेनाथ के चरणों में आपने रख देना है, जिससे आप अगले दिन फिर यही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप पूजा पे बैठ जाएं और फिर माला का प्रयोग करके नाम जप करना, भोलेनाथ के नामों का जप करना शुरू करें। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भोलेनाथ की कृपा, जटाधारी त्र्यंबकम महाकाल की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मेरी भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आप पर उनकी हर वक्त कृपा बनी रहे, आपके सारे संकटों का हरण हो। जय भोलेनाथ।